हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन JHG 2.0 में। और आज हम करने वाले प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चन छूट गया था। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को थोड़ा सा आप लोग क्लियर से नहीं देख पा रहे होंगे, तो एक बार इसको देख लीजिएगा तो आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से करते हैं। यहाँ पे आपका 5वां नंबर प्रश्न है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 25ax², ठीक है, माइनस 25ax है, ठीक है। तो इसको हम लोग को क्या करना है, गुणनखंडन करना है। तो चलिए यहाँ से गुणनखंडन कर लेते हैं। यहाँ पर भी 25a है और यहाँ पर भी 25a है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 25a, ये आपका कॉमन हो जाएगा। बाकी जो बचा यहाँ पे क्या बचा, x² माइनस 1 बच गया, ठीक है। -1 कैसे बचेगा, यहाँ पे 25a है ना, तो यहाँ पे 1 को हम लोग क्या मान लेंगे, कॉमन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे फिर से 25a आ जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, 25a है, तो हम लोग यहाँ पे 25a लिख लिए, ठीक है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² माइनस b², ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे a² माइनस b²। तो ये किसके बराबर होता है, a प्लस b, और a माइनस b के बराबर होता है। तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। आगे हल करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस a लिखेंगे, ठीक है, x प्लस 1, ठीक है, और x माइनस 1, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं होगा, यहाँ पे 25a, ठीक है, x प्लस 1 और x माइनस 1, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न में हम लोग इसको हल करेंगे तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पे देखिए a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में हो जाएगा, a² b और यहाँ पर b² हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बटा में a, इसका हम लोग क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं, और माइनस यहाँ पे r बटा में 5, ठीक है। 5 × 25 हो जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 5 लिख लेंगे, इसका हम लोग होल स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए इस प्रकार से आ गया, तो हम लोग लिख लेंगे पहले x बटा में a, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस r बटा में 5, ठीक है, r बटा में 5, एक बार प्लस के साथ लिख लिए, एक बार हम लोग माइनस के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x बटा में a माइनस r बटा में 5, ठीक है। ये आपका जो है प्रश्न का उत्तर हो चुका है, ठीक है। कोई भी अगर डाउट लगता होगा कमेंट करिएगा, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न ये जो 8 नंबर है, 8 नंबर थोड़ा सा आप लोग को डाउट आया होगा, तो इसमें हम लोग पूरा आज सोल्यूशन करेंगे और अच्छे तरीके से इसका सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको देखिए, इसको हम लोग पूरा को हल करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a², ठीक है, क्या हो जाएगा a² माइनस यहाँ पे हो जाएगा a माइनस b, ठीक है, a माइनस b है, इसका हम लोग क्या करते हैं, होल स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, पूरा का हम लोग क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसको अगर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा a 2 रूप में बढ़ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर का मतलब इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 बार लिखेंगे, यानी कि a² माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, ये एक बार हो गया। और फिर से हम लोग इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a² माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, इसके रूप में हम लोग इसको लिख लिए। यानी कि इसको हम लोग 2 बार में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग लिखे ना, जैसे यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, a प्लस a² b², ठीक है, और a² b² हो जाता है, ये किसके बराबर होता है, a प्लस b के और a माइनस b के, ठीक है। और एक होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये दोनों हम लोग फार्मूला भी उपयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए a माइनस b है ना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, a माइनस b और a माइनस b। यहाँ पे स्क्वायर का मतलब क्या है, इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर 2 बार लिख दिए हैं। अब देखिए इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये पहला चरण हो गया, ये दूसरा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, पूरा अच्छा तरीके से इसको हम लोग हल करने के लिए देखिए यहाँ पे क्या होगा, a हम लोग लिख रहे हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पे इसको हम लोग इस फार्मूला पे तोड़ेंगे, ठीक है। एक बार लिखेंगे प्लस में, एक बार लिखेंगे माइनस में, ठीक है। तो एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, a² प्लस a माइनस b, ठीक है। ये इसको हम लोग a मान लिए हैं पूरा को a, और इसको पूरा को क्या मान लिए हैं, b, ठीक है। इसको भी a मान लिए हैं, इस पूरा को क्या मान लिए हैं, b। तो इसको इतना करने के बाद यहाँ पे हम लोग स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक ना। अब इसको स्क्वायर लगा देते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद भी कर देंगे, ठीक है। अब बंद कर देंगे, यहाँ पे देखिए ये आपका माइनस में है ना, ठीक है, एक बार प्लस में तो यहाँ पे लिख लिए। अब हम लोग को क्या है, माइनस में लिखा हुआ है, तो माइनस में है, तो यहाँ पे देखिए a² और b² के रूप में आ गया, ठीक है। तो a² और b² के रूप में है, तो फिर से इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा a², यहाँ पे हो जाएगा प्लस a माइनस b, ठीक है, इस प्रकार से। और फिर से लिखेंगे a² माइनस a माइनस b, ठीक है। ये इस प्रकार से हम लोग इसको
लिख लिए। ठीक है, जब इतना हो गया तो थोड़ा सा बस एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, कोई इसमें बदलाव नहीं करेंगे। ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर बड़ा और ब्रैकेट के अंदर इसको बंद कर देंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है ए स्क्वायर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं रहेगा, सिर्फ खाली ए रहेगा। ठीक है, दोनों में ए रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ए है और यहाँ पर भी ए है, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में एक बार लिखेंगे ए प्लस ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए ए है और यहाँ पर भी क्या है, ए है, तो ए माइनस ए हो जाएगा। ये जो माइनस है, माइनस के अंदर गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे हो गया प्लस का बी। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर था ना, तो हम लोग ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में हम लोग लिख लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और ए, दो ए हो जाएगा माइनस बी। ए में से ए घटेगा तो क्या हो जाएगा, ए खत्म हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, प्लस का बी बचेगा। इसको हम लोग यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये जो है आपका फाइनली आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर कोई भी अगर इसमें डाउट लगता होगा तो आप कमेंट करिएगा और बताइएगा। ठीक है, हम उसका और भी अच्छे तरीके से सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। तो ये हो गया आपका आंसर। अब हम लोग चलते हैं, एक प्रश्न और आपका बचा था, प्रश्न नंबर 3। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 में 2 क्वेश्चन बचा था, उसको हम लोग हल करेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और ये ऊपर वाला भी प्रश्न जो है ना, ऊपर वाला भी प्रश्न को भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर ये वाला प्रश्न, ठीक है, ये प्रश्न आपका हल हो गया है। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न को हम लोग अगले पेज पे हल करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 3 का यहाँ पे क्या करना है, निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंडन कीजिए। ठीक है, इसका गुणनखंडन करना है। तो यहाँ पे देखिए सब में से हम लोग कॉमन पहले क्या मान लेंगे। ठीक है, ये पूरा में से हम लोग को कॉमन ले लेना है 2x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए 2x स्क्वायर था तो 2x बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए 2 गुने x। तो ये हम लोग यहाँ पे ये बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, अंदर सिर्फ x बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस, यहाँ पे x का क्यूब था ना। ठीक है, यहाँ पे भूलना नहीं है, यहाँ पे x का क्यूब था। उसके बाद यहाँ पे क्या, यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर बच जाएगा। क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 24 है तो 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 12 गुने 2 गुने x लिख सकते हैं ना। ठीक है, 12 गुना 24 अब x। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जो है वो बाहर, 2x बाहर निकल गया है तो अंदर में क्या बचेगा, 2x बचेगा। यहाँ पे बचेगा 2x, सॉरी 12 बचेगा, 12x स्क्वायर, 12x बचेगा सिर्फ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या था, x स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे एक और हम लोग x लिख लेंगे। 12 गुना 24 अब x को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 2x हम लोग बाहर निकाल दिए, इसको हम लोग बाहर निकाल दिए तो अंदर में क्या बचेगा, 12 और x बचेगा ना। तो हम लोग 12 और x को यहाँ पे लिख दिए हैं। प्लस यहाँ पे 72 है तो हम लोग क्या लिखते हैं, 36 गुने 2। तो 36 गुना कितना होता है, 72। ठीक है, तो जब 2 और x को हम लोग बाहर निकाल दिए, ठीक है, 2 और x को हम लोग क्या कर दिए, बाहर निकाल दिए, तो अंदर में क्या बचेगा, 36। तो यहाँ पर लिख देंगे 36 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2x है तो 2x हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा ये हमारा फार्मूला पे बैठता है। कौन सा फार्मूला पे बैठता है, तो a का स्क्वायर प्लस 2ab। ए के जगह पे हम लोग यहाँ पे x लिख लेंगे और b के जगह पे यहाँ पे 6 लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पे प्लस हो गया 6 का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको लिख लिए हैं। अब हम लोग फाइनली जो हमारा आंसर आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x का 2x से हो जाएगा। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि x, यहाँ पे इसको हम लोग a मानेंगे, इसको a मान लिया है, इसको क्या मानेंगे, b। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस x प्लस 6 और फिर से लिखेंगे x प्लस 6। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये बटा में b नहीं है और ये बटा में a नहीं है, सिर्फ हम इसको a माने हैं इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न में भी उसी प्रकार से हल करेंगे। ठीक है, ये पूरा को a मानेंगे और ये पूरा को हम लोग क्या मान लेंगे, b। तो हम लोग का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए a स्क्वायर हो जाएगा, इसको क्या कर देंगे, b स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए 9 है ना, तो 9 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 गुने x गुने x। तो यहाँ पे देखिए 2 बार 3 आ रहा है, 2 बार x आ रहा है, तो हम लोग एक बार लिखेंगे 3x और इसका क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहाँ पर जो है इसको हम लोग लिख लेंगे 3y
प्लस जेड, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये होल स्क्वायर हो गया तो हम एक बार प्लस के साथ लिख लेंगे और एक बार माइनस के साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 3y प्लस जेड। ठीक है, एक बार प्लस के साथ लिख दिए, अब इसको हम लोग एक बार माइनस के साथ लिखेंगे, यानी क्या होगा ब्रैकेट में 3x माइनस 3y माइनस प्लस जेड। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, ये आपका पूरा प्रश्न हल हो चुका है। आप लोगों को और कोई भी डाउट्स होगा तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।